हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचा। तो हम जो डब्ल्यूपी की प्लेलिस्ट चल रही है तो उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 में हमने एक लेक्चर देख लिया है, ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एंकर टेक यानी कि हाइपर लिंक्स, यानी कि जो भी वेबसाइट में जो लिंक्स होती है ना, लिंक्स पर हम जो क्लिक करते हैं तो वो कहाँ से आती है, तो वो HTML कोड में हम एंकर टैग की मदद से वहाँ पे लिंक डालते हैं, उसके लिए वहाँ पे हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो एंकर टैग जो है वो लिंक्स के लिए है, वो ऐसे डिनोट होती है। ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक विच इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, यानी उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हाइपरलिंक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइक एंकर टैग हैव 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ये एग्जाम में PYQ में पूछे गए थे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो एंकर टैग है, ठीक है, तो उसमें ये टारगेट एट्रीब्यूट्स क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि जब भी हम उसमें टारगेट लिखेंगे ना, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखेंगे तो इज़ यूज फॉर ओपनिंग द टारगेट पेज इन अ न्यू टैब, यानी कि जब भी कोई लिंक में हम टारगेट लिखें तो वो लिंक हम जब भी ओपन करेंगे तो वो न्यू टैब में ही ओपन होगी। ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंकर टैग मतलब लिंक को तुम न्यू टैग में दिखाओ, मतलब न्यू टैग में ओपन करके दिखाओ, तो हमें एंकर टैग में ये टारगेट वाला ही सिर्फ लिखना था। ये वाला एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मतलब ये एग्जाम है लाइक दिस, हम लिखते हैं एंकर टैग ऐसे लिखते हैं AHREF और इधर लिखते हैं URL जो भी होगा वो, और फिर इधर दर्शन लिखा है, लाइक ये लिंक कौन सी है, लाइक दर्शन की है, ऐसा डिनोट करते हैं। फिर ये है index.php, यानी कि ये होम का URL है, ये मतलब रेफरेंस सेक्शन है। ठीक है, तो ये होता है पूरा एंकर टैग। ठीक है, इसका ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और उसके PYQ बहुत ही मोस्ट टाइम भी है। प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन मैंने निकाल दिए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे DM करना है कि वो PDF मुझसे जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपको अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, अभी हम देखते हैं एंकर टैग तो हो गया। अभी इमेज, ये वाला इमेज वाला भी हमको पूछते हैं। ठीक है, ये वाला PYQ में है। HTML इमेज एलिमेंट्स एम्बेड एंड इमेज इनटू डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो वेब पेज है, वेबसाइट है, उसमें हमें इमेज अपलोड करना हो तो हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे, इमेज SRS, और जो भी इमेज होगा उसका फाइल। ठीक है, SRS जो है वो सोर्स है, मतलब पाथ बताता है। ठीक है, ये हम आगे PYQ में डिटेल में देखेंगे। अभी देखते हैं टेबल। ये टेबल भी बहुत पूछता है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रही हूँ। तो टेबल बॉर्डर 1, अभी देखो हमको ये टेबल बनाना है। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट क्या है, टेबल कैप्शन, यानी कि कैप्शन लिखना है हमें, तो हम कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। कैप्शन टैग ओपन किया, टेबल कैप्शन लिखा और फिर ये कैप्शन टेबल को मतलब क्लोज करा दिया। अभी ये देखो ये क्या है, ये जो है वर्टिकल में ये है कॉलम, और ये जो है वो क्या है, रो है। ठीक है, तो ये जो रो है ना, रो उसको हम बोलेंगे टेबल की रो, यानी की TR। ठीक है, TR यानी कि टेबल की रो। ठीक है, और ये जो है टेबल की रो, उसमें ये फर्स्ट है वो क्या है, हेडिंग है, यानी कि टेबल की हेडिंग। ठीक है, और उसमें जो भी डेटा आएगा वो आएगा टेबल का डेटा, यानी कि TD। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। टेबल यानी कि टेबल टैग, कैप्शन यानी कि कैप्शन टेबल का टाइटल, TR यानी टेबल में जो भी रो होती है वो, TH यानी टेबल में जो हेडिंग होती है, हेडर होता है वो, TD यानी टेबल में जो डेटा एलिमेंट होता है वो। ठीक है, अभी हमें ये वाला टेबल बनाना है, ये पूरा आउटपुट है, हम उसका कोड लिखेंगे और ये कोड हम लिखेंगे HTML में, बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये कैप्शन बना दिया, फिर टेबल रो बनाई, क्योंकि ये रो है, रो में टेबल की हेडिंग फर्स्ट क्या होगी, हेडिंग 1, और दूसरे रो में होगी हेडिंग 2। ठीक है, फिर टेबल रो को हमने क्लोज करा दिया। फिर ठीक है, फिर टेबल रो के फर्स्ट में डेटा क्या आएगा, टेबल डेटा रो 1 में ये वाला डेटा आएगा, और फिर डेटा को हमने क्लोज करा दिया, और फिर सेकेंड वाले में भी ये वाला डेटा आएगा, और फिर हमने रो मतलब क्लोज करा दी। ठीक है, अभी ये फर्स्ट रो तो हो गई, अभी हमें दूसरी रो लिखनी हो तो फिर से टेबल रो का टैग करो, टेबल रो का टैग करा, फिर उसके अंदर डेटा लिखा। डेटा कैसे लिखते हैं, टेबल डेटा, और टेबल डेटा को क्लोज करते हो, अंदर डेटा लिख देते हैं, फिर ये वाली रो को भी हम क्लोज करा देंगे। ऐसे हम ये सारी रो 1 2 3 रो हम ऐसे भर देंगे। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, ये 3 रो हमने
भर दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेबल। फिर आता है फॉर्म्स। ये फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर्म हमें जब भी बनाना हो, ठीक है, लाइक फॉर्म बनाते हैं यानी कि गूगल फॉर्म हम जब फिलअप करते हैं वो वाली थिंग, तो उसके लिए फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग में हम फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्म टैग में क्या होता है, लाइक एक्शन यानी कि यूआरएल, जो भी हमारा यूआरएल है वो, गेट यानी कि वो ये जो फॉर्म है उससे डेटा सेंड होगा या फिर रिट्राइव होगा, ये चीज़ हो। तो ऑब्वियसली थिंग है फॉर्म यानी कि उसमें हम डेटा लिखेंगे, फॉर्म में हम अपनी डिटेल फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम डेटा फिलअप करते हैं तो वो डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एक मेथड क्या होगी, गेट मेथड, ठीक है। अभी सेंड कर रहे हैं हम डेटा तो पोस्ट आएगी, और कुछ ले रहे हैं रिट्राइव कर रहे हैं तो गेट मेथड आएगी, ठीक है। उसके एलिमेंट क्या है, फॉर्म के एलिमेंट, लाइक इनपुट, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, लेबल, फील्ड सेट, लिगेंड। ये हमने ना ओओपी में देखा था, फॉर्म लिगेंड्स ये सारे आते थे। टेक्स्ट एरिया यानी कि जो हम वो सिलेक्ट करते थे ना फॉर्म में, गूगल फॉर्म सिलेक्ट करते थे तो उसमें होता है कि आपको क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, तो हम वो क्लिक करते थे, बटन क्लिक करते थे। ये सारी चीज़ें फॉर्म एलिमेंट्स में आती है, ठीक है। इनपुट टाइप्स यानी कि टैग्स, पासवर्ड, चेकबॉक्स, ये सारी HTML4 में आते थे। और सर्च, URL, ये सारी चीज़ें नहीं आई है, ये सारी चीज़ें HTML फाइल वाले वर्जन में आई है, ठीक है। अभी HTML फाइल फॉर्म वैलिडेशन, ये वाला भी एक क्वेश्चन आया था। Form validation is a technical process where a web form checks if the information provided by a user is correct। यानी कि जब भी हम फॉर्म सबमिट करें उससे पहले ये वैलिडेशन होता है कि जो भी यूज़र है उसने कम्प्लीटली फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा, करेक्ट करा है या नहीं करा, वो चेक करते हैं ये फॉर्म वैलिडेशन, उसके बाद ही सबमिट होता है, ठीक है। द फॉर्म विल आइदर अलर्ट द यूज़र, यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइक तुम लोग ईमेल शायद से फिलअप करना भूल गए होंगे तो हमें पॉपअप देता है कि भाई आप ये भूल गए हो, ठीक है। तो वो हमें अलर्ट एक देगा, तो वो किस वजह से होता है, ये फॉर्म वैलिडेशन की मदद से होता है, ठीक है। समथिंग इज़ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, नीड टू फिक्स टू प्रोसेस, और फॉर्म विल बी वैलिडेट एंड द यूज़र विल बी एबल टू कंटिन्यू विद देयर प्रोसेस। जो मैंने बोला वही कि कुछ भी गलत हुआ होगा तो वो हमें बताएगा कि आपको यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, और उसके बाद हम उसे सेंड करेंगे। फॉर्म कैन बी वैलिडेट बोथ इन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों पे वो वैलिडेट होता है, ठीक है। एम्प्टीज एंड लेंथ वैलिडेशन, लेंथ भी देखते हैं, मतलब हमें दिखता है कि मोबाइल नंबर दिया गया है और मोबाइल नंबर होते हैं 10 डिजिट के और फिर यूज़र ने 11 डिजिट डाल दिए, तो वो भी हमें वैलिडेशन करके हमें वैलिडेट बताएगा, ठीक है। ईमेल वैलिडेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन, एनरोलमेंट वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे, ठीक है। लाइक दिस कि देखो कैसे हम जब भी कोई भी फॉर्म में रिक्वायर्ड ऐसा लिख दे, लाइक देखो इनपुट टाइप क्या है हमारा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि जो भी इनपुट आएगा वो टेक्स्ट में आएगा, ठीक है, और टेक्स्ट नेम जो भी होगा वो, तो हम इधर रिक्वायर्ड लिख दे तो वो उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, वो उसे कंपलसरी फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन यूज़ पैटर्न एट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू फोर्स सम फॉर्मेट ऑन यूज़र बिफोर सेंडिंग टू द डेटा, यानी कि वो कंप्लीट उसकी फॉर्मेट में होना चाहिए पैटर्न हम जब भी इधर लिखें, ठीक है। ये जब हम इनपुट टाइप ये वाला जो प्रोग्राम देखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा, बट ये बात आप अच्छे से ध्यान रखो कि रिक्वायर्ड यानी कि वो आपको कंपलसरी फिलअप करना है, ठीक है। वो वाली जो चीज़ें होती है उस पर हम रिक्वायर्ड ऐसा लिख देंगे। पैटर्न यानी कि फोर्सफुली आपको 0 to 9, यानी कि जैसे नंबर, तो नंबर 10 डिजिट के ही होते तो वो 10 में ही होने चाहिए ऐसा, ठीक है। फिर टाइटल यानी कि इतने ही टाइटल होने चाहिए, ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है, वैलिडेशन में। अभी देखते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा इज़ अ डेटा अबाउट डेटा, यानी कि जो भी डेटा है उसकी स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन वो मेटा डेटा होता है, ठीक है। मेटा टैग प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट्स, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसमें जो भी मेटा डेटा होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो। मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन द पेज, ठीक है। ये मेटा डेटा है वो मैं पेज पे नहीं दिखेगा, ठीक है, वो कहाँ पे दिखेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो अमेज़ॉन की वेबसाइट है उस पर ये सब कुछ दिख रहा है, प्राइम मेंबरशिप, कैन एंजॉय अनलिमिटेड फ्री शिपिंग, ये सारा जो चीज़ लिखा है ना ये क्या है, ये मेटा डेटा है। ये है कोड विथ हैरी की वेबसाइट, तो उस पर ये जो है ये सारा जो लिखा है वो क्या है, एक मेटा डेटा है, ठीक है। ये एक SEO
आपकी मतलब सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा वाला है कि आप मेटा डेटा लिखो, ठीक है। मतलब मेटा डेटा एलिमेंट्स आर टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, जो भी होगा, ऑथर क्या है, लास्ट मॉडिफाई क्या किया है, वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई होगी, ठीक है। फिर देखते हैं मेटा टैग कैसे होता है। लाइक कैरेक्टर सेट, यानी कि स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इकोडिंग फॉर द एचटीएमएल। ये वाला जो है ना फर्स्ट कैरेक्टर सेट, ये वाला पीवाईक्यू में पूछा गया है। स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इकोडिंग फॉर द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। फिर नेम, यानी कि ऑथर का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी हो तो स्पेसिफाई अ नेम फॉर द मेटा डेटा, तो हम रोबोट्स लिख सकते हैं। ये रोबोट और एक्सपाइज है ना, ये भी हमको पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। फिर ये सब कुछ आप पढ़ लेना। लाइक कंटेंट क्या, टेक्स्ट में भी हम लिख सकते हैं मेटा डेटा, जो भी हमें लिखना हो वो। स्कैम भी लिख सकते हैं, लाइक फॉर्मेट URI वो लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। फिर मीडिया टैग्स, ये वाला भी हमें पीवाईक्यू में पूछा गया है। वीडियो टैग और ऑडियो टैग, ठीक है। जब भी हमें कोई वीडियो वेब पेज पे दिखाना हो तो हम वीडियो टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो उस पर कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, लाइक प्ले, पोज, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। लाइक दिस, ये देखो, वीडियो की वेट और हाइट कितनी रखनी है, ऑटो प्ले रखना है, म्यूटेड रखना है मेरे को। ये सोर्स, मैंने ये वीडियो रख दिया, वीडियो का फाइल टाइप क्या है, ये है, ठीक है। ये वीडियो का टैग मैंने ओपन किया, ये क्लोज़ किया, ठीक है। तो ये होता है पूरा वीडियो का। ऐसे ही होता है ऑडियो का, कि ऑडियो टैग, यानी कि मुझे कोई ऑडियो प्ले कराना है, लाइक उसमें भी प्ले, पोज और वॉल्यूम वाला तो हम लिख ही देंगे जस्ट लाइक द वीडियो। जस्ट इधर क्या आएगा, माय ऑडियो वाला प्ले, मतलब कंटेंट आएगा और इधर टाइप आएगा, ठीक है। फिर इसमें भी ऑडियो ओपन टैग और क्लोज टैग, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सॉल्यूशन अभी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू हो जाएंगे। नोट्स और पीवाईक्यू जो है वो आप इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।